Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to HTML course from Halal Institute of Emerging Technologies. In this lecture, we are discussing about the multi-level list or nested list. Okay, a list in a list is called nested list. Nested list हम HTML के अंदर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं? Firstly, you define the structure of the HTML. Okay. इट्स अ सिंपल स्ट्रक्चर जो कि हम हर लेक्चर के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। वही आपने सेम काम करना है, वही आपने हेड पार्ट को डिफ़ाइन करना है। हेड पार्ट के बाद आपने टाइटल सेट करना है अपनी डॉक्यूमेंट का। ठीक है, हम नेस्टेड लिस्ट पढ़ रहे हैं तो टाइटल भी हम नेस्टेड लिस्ट ही रख लेते हैं। ओके, आप कुछ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, आप क्या डिफ़ाइन करना चाहते हैं। टाइटल टैग भी हमने डिफ़ाइन कर लिया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हेड पार्ट को बंद करेंगे। हेड पार्ट को क्लोज करने के बाद आपने वही बॉडी टैग को डिफ़ाइन करना है। बॉडी टैग को डिफ़ाइन करने के बाद जस्ट सिंपली क्लोज इट। ओके, हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया HTML का। नाउ इट्स टाइम टू सेव फाइल, कंट्रोल एस। फाइल को हम सेव कर देते हैं नेस्टेड। ठीक है, फाइल का नाम हम रख लेते हैं नेस्टेड लिस्ट डॉट HTML। ओके, सेव इट। ओके, अब नेस्टेड लिस्ट हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो नेस्टेड लिस्ट का मतलब ये होता है कि एक लिस्ट के अंदर जब हम दूसरी लिस्ट को क्रिएट करते हैं तो वो हमारी कौन सी लिस्ट होती है? नेस्टेड लिस्ट होती है। जस्ट लाइक कि हमने जो पहली लिस्ट क्रिएट की वो हमने ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट की। जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 में हमने डेटा को राइट किया। देन उसके अंदर जो हमने दूसरी लिस्ट क्रिएट की, इट्स अप टू यू कि आप वो दोबारा से ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर लें या तो बुलेट लिस्ट क्रिएट कर लें, इट्स अप टू यू। तो वो लिस्ट हमने किस तरीके से क्रिएट करनी है? पहले तो हम सिंपल लिस्ट बनाएंगे। आपको पता है लिस्ट हमारे पास दो टाइप्स की होती है। एक होती है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट और सेकंड जो होती है वो हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट होती है। ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम OL का टैग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है तो मैंने एक OL का टैग यूज़ किया है। OL के टैग के अंदर आप क्या करते हैं? अपने लिस्ट आइटम्स को डिफ़ाइन करते हैं। लिस्ट आइटम को डिफ़ाइन करने के लिए हम लिस्ट LI का टैग यूज़ करते हैं। LI के टैग के अंदर हम क्या करते हैं? अपने आइटम्स को डिफ़ाइन करते हैं। सो ये मेरा क्या है? पहला लिस्ट आइटम है। नेक्स्ट जो मेरा लिस्ट आइटम है, ओके, उसका नाम हम रख लेते हैं आइटम 2। अब क्योंकि हमने नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करनी है तो मैं आपको ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करके दिखा रही हूँ। ठीक है, हमारी जो मेन लिस्ट होगी वो हमारी ऑर्डर्ड फैशन के अंदर होगी, लेकिन उसके जो सब आइटम्स होंगे वो आपकी अनऑर्डर्ड होंगे। उसको किस तरीके से क्रिएट करेंगे? अब चलें पहले इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, गो टू योर HTML फाइल। ओके, हेयर, ये रही हमारी नेस्टेड लिस्ट की फाइल। इसको ऑन करें। देखिए आपके पास लिस्ट किस तरीके से आ रही है, 1 और आइटम क्या है उसका? आइटम 1 और 2 पे आपका क्या आ रहा है? आइटम 2 आ रहा है। सो सबसे पहले हम इसकी हेडिंग डाल लेते हैं। हेडिंग डाल लिया करें क्योंकि हेडिंग से टेक्स्ट थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाता है और अच्छा लगता है। सो हेडिंग डाल लें, नेस्टेड लिस्ट इन HTML। ओके, सिंपली हेडिंग को क्लोज कर दें। ओके, अब हमने क्या किया? अपने आइटम्स को डिफाइन किया विद द हेल्प ऑफ LI टैग। उसके बाद अब मैं चाह रही हूँ कि जो आइटम 2 है, इस आइटम 2 का सब आइटम क्रिएट हो। ठीक है, क्या क्रिएट हो? आइटम 2 का सब आइटम क्रिएट हो, और वो भी अनऑर्डर्ड फैशन के अंदर। अनऑर्डर्ड फैशन के अंदर क्रिएट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? हम UL का टैग यूज़ करेंगे। UL का टैग यूज़ करेंगे, मतलब अब हम जो अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करेंगे वो हम UL टैग के अंदर करेंगे। ठीक है, देखिए करना क्या है? आइटम 2 का सब पार्ट बनाने। तो सब पार्ट जाहिर सी बात है लिस्ट होगी सब पार्ट भी, और वो कौन सी लिस्ट होगी? अनऑर्डर्ड होगी। तो अनऑर्डर्ड के लिए कौन सा टैग यूज़ करना पड़ा हमें? UL टैग यूज़ करना पड़ेगा। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आपने जो लिस्ट आइटम को डिफाइन करने हैं, लिस्ट आइटम, क्योंकि ये सब आइटम है तो हम इसे कर लेते हैं सब आइटम ऑफ 2, ताकि आपको पता चले कि ये आपका सब आइटम है। जस्ट क्लोज इट। एक और क्रिएट कर लेते हैं, सब आइटम ऑफ 2, एनदर सब आइटम कर लेते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पे राइट कर लें आप एनदर, ताकि आपको दोनों टेक्स्ट में डिफरेंट नज़र आए। ओके, क्लोज इट, कंट्रोल एस प्रेस करें और जस्ट इसको अपने ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करके इसका आउटपुट देखें।
किस तरीके से आ रहा है आउटपुट आपके पास? अब जो आउटपुट आ रहा है आपके पास वो 2 लेवल लिस्ट का आ रहा है। पहली लेवल कौन सा है आपका? ये वाला, ये आपका क्या है? फर्स्ट लेवल। आइटम 1 एंड आइटम 2 इज़ द फर्स्ट लेवल, और जो सेकंड लेवल आपकी क्रिएट हो रही है वो आपकी यहाँ से क्रिएट हो रही है। दोनों में नोट करें आपकी किस तरीके से लिस्ट क्रिएट हुई है। इट्स अ लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट, ठीक है। पहली लिस्ट हमारे पास ऑर्डर लिस्ट थी, उसके अंदर जो हमने लिस्ट क्रिएट की वो हमने अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट की। इट्स अ सिंपल लिस्ट। आप इस तरीके से अब लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट करते हैं तो वो आपकी क्या कहलाती है? नेस्टेड लिस्ट कहलाती है। सो अब मैंने अपने आइटम 2 के 2 सब आइटम क्रिएट कर लिए। अब मुझे वापस से थर्ड आइटम ऐड करना है, तो उसके लिए आपको यूएल टैग के बाहर याद रखिएगा, यूएल टैग को क्लोज करने के बाद आपने यूज़ करना है। अगर अंदर यूज़ करेंगे तो वो उसी का पार्ट हो जाएगा। अब थर्ड आइटम को डिफाइन करना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंपली आइटम 3 और इसको क्लोज कर लें, ठीक है। क्लोज इट, कंट्रोल एस करें और अब जाके अपना डिज़ायर आउटपुट देखें। F5 प्रेस करें। अब देखें किस तरीके से लिस्ट आ रही है आपकी लिस्ट आ रही है। पहले आइटम 1 आइटम 2, फिर आइटम 2 के आपके पास अनऑर्डर्ड फैशन के अंदर दोनों पार्ट आ रहे हैं, सब आइटम 2 एंड सब आइटम ऑफ 2, ठीक है। सेकंड लेवल आपकी सब आइटम 2 की हो गई। देन उसके बाद आपके पास थर्ड पॉइंट क्या आ रहा है? आइटम 3। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अनदर सब आइटम 2 के दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपने क्या करना होगा उस पर्पज़ के लिए। आपने क्या करना है? अनदर सब आइटम क्रिएट करना है ना 2 का, तो आपको इस पॉइंट के बाद लिस्ट क्रिएट करनी होगी, ठीक है। इस सब आइटम का आपने अनदर लिस्ट बनानी है, और वो आपके ऊपर है कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं। अनऑर्डर्ड बनाना चाह रहे हैं, ऑर्डर्ड बनाना चाह रहे हैं। ऑर्डर्ड बनानी है तो आप ऑयल का टैग यूज़ करेंगे, आपको अनऑर्डर्ड बनानी है तो आप यूएल का टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया? 2 लेवल लिस्ट क्रिएट की है। अगर आपको एक और लेवल क्रिएट करना है तो सिंपली चलिए क्रिएट कर ही लेते हैं। हम यहाँ पे यूएल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और यूएल को सिंपली क्लोज भी कर दें। उसके बाद अब डिफ़ाइन कर लें लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम डिफ़ाइन करेंगे तो हम इसको किस तरीके से लिखें? सब आइटम 2, ठीक है, ओके। इसको हम चले सब आइटम 2 नहीं लिखते, इसे हम लिख लेते हैं थर्ड लेवल, ताकि आपको पता चल जाए कि डिफरेंट क्या हो रहा है, वरना वो मिक्सिंग होगी थोड़ी सी। सो आफ्टर दैट क्लोज इट। एक और डिफाइन करना चाहें, चलें एक और को रहने देते हैं हम लोग, ठीक है। कंट्रोल एस प्रेस करें और अब आपने क्या करना है? सिंपली अपने ब्राउज़र में जाके इसका आउटपुट देखें, आपको आउटपुट क्या मिल रहा है। नाउ ये हमारे पास क्या क्रिएट हो गई? 3 लेवल लिस्ट क्रिएट हो गई। किस तरीके से? पहले लेवल हमारा क्या है? आइटम 1 आइटम 2, इट्स अ फर्स्ट लेवल। सेकंड लेवल हमारा क्या था? ये सब आइटम ऑफ 2, ये हमारे पास क्या है? सेकंड लेवल है। और जो थर्ड लेवल हमारी क्रिएट हुई है वो आपकी थर्ड लेवल क्रिएट हुई है। अच्छा नोट करें, आपकी जो फर्स्ट लेवल क्रिएट हुई है वो 1 2 की फॉर्म के अंदर हुई है, मतलब ऑर्डर लिस्ट क्रिएट हुई है। सेकंड जो लिस्ट हुई है वो आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, और जो थर्ड लिस्ट हमने क्रिएट की है वो भी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। आप जो मैंने अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट की है इसे आप ऑर्डर लिस्ट भी बना सकते हैं। ये आपका टास्क है, आपने किस तरीके से करना है। सो एक दफ़ा और हम दोबारा इस कोड को देख लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हमने क्या किया। हमने नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करनी थी, तो सबसे पहले तो हमने क्या किया? OL के थ्रू हमने एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट की, सिंपली 3 आइटम्स की, जिसके अंदर हमने आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3, आइटम 3 को सबसे लास्ट में हमने डिफ़ाइन किया, किसकी मदद से? एलआई टैग की मदद से डिफ़ाइन किया। फिर हमने क्या किया? आइटम 2 के सब आइटम क्रिएट करने थे, ठीक है। आइटम 2 के सब आइटम क्रिएट करने थे और वो भी अनऑर्डर फैशन के अंदर, तो हमने उस पर्पज़ के लिए क्या यूज़ किया? यूएल का टैग यूज़ किया। यूएल के टैग के अंदर हमने अपने आइटम 2 के सब आइटम्स को डिफ़ाइन किया। फिर 2 आइटम हमने लिए थे सब आइटम के, ठीक है। फर्स्ट ये था, सेकंड आपके पास ये था। फिर हमने क्या किया था? थर्ड लेवल क्रिएट करने के लिए अपनी लिस्ट का हमने दोबारा से इस LI के अंदर यूएल का टैग यूज़ किया था। अब हम क्या कौन से लेवल क्रिएट कर रहे थे? थर्ड लेवल क्रिएट कर रहे थे। उसके अंदर हमने एक ही आइटम को डिफ़ाइन किया था, थर्ड लेवल। हमने बस ऐसे ही रैंडमली टेक्स्ट दिया था, आप जो भी राइट करना चाहें। देन उसके बाद देखें आपका ये यूएल टैग क्लोज हो रहा है, यहाँ पे ये आपका सेकंड यूएल टैग क्लोज हो रहा है। उसके बाद आपका थर्ड आइटम आ रहा है, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास किसका कोड है? फर्स्ट लेवल का कोड है। ये जो कोड है ये सारा आपके पास सेकंड लेवल का कोड है, ठीक है। सेकंड लेवल जो कोड हो रहा है आपका वो इसके अंदर है। सेकंड लेवल के अंदर थर्ड लेवल हमने क्रिएट किया था, तो उसका कोड आपके पास यहाँ से यहाँ तक है।
थर्ड लेवल में हमने क्योंकि सिर्फ एक ही उसको डिफ़ाइन किया था, सो दोबारा से इसका आउटपुट देख लें एक दफ़ा और, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने क्या क्रिएट किया था। ये हमारी फर्स्ट लेवल है, ये हमारे पास सेकंड लेवल है, ठीक है, और ये हमारे पास थर्ड लेवल है। दैट्स ऑल अबाउट द नेस्टेड लिस्ट। आज का आपका टास्क ये है कि आपने सिंपली मुझे ये क्रिएट करके दिखाना है, ठीक है। ये सिंपली मैंने एक नेस्टेड लिस्ट क्रिएट की है HTML के अंदर। मैंने ऊपर हेडिंग डिफ़ाइन की है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये सिंपल मैंने HTML में नेस्टेड लिस्ट क्रिएट की है, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंने ऑर्डर लिस्ट क्रिएट की है, और सिंपली 2 लेवल है, थर्ड 3 लेवल मैंने नहीं किए, जस्ट 2 लेवल से। ये आपकी असाइनमेंट से आपने क्रिएट करना है इसे, ठीक है। और जो मैंने आपको थर्ड लेवल की सिखाई है वो भी आपने उसको कंप्लीट करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट द नेस्टेड लिस्ट। स्टे ट्यून्ड।